जी सर, बहुत बहुत नमस्कार और आपका आभार। और इस समय पैनल में जितने भी लोग जुड़े हैं सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, जैसे कि सभी को सुन रहे थे और जब से ये आदेश आया है लगातार सब इस समर कैंप रूपी स्पर्धर्द से जूझ रहे हैं। इतना ज्यादा मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षा मित्र और अनुदेशक कि जो हमें सुकून के 10-15 दिन मिलने थे बिना किसी पैसे के, फिर भी हम लोग खुश थे कि चलो कम से कम अपने परिवार के साथ सुकून से 10-15 दिन रहेंगे, तो वो भी इन शासन प्रशासन से नहीं बर्दाश्त हुआ। और एक बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, शासन प्रशासन की इसमें हमारे प्रति भलाई कहीं से भी नजर नहीं आ रही है, सिवाय हम लोगों का शोषण। शोषण तो हर तरह से कर ही चुके थे, एक मानसिक और शारीरिक थोड़ा सा जो आराम की अवस्था थी वो भी सुकून इन्होंने छीन लिया है। मतलब कि पराकाष्ठा की पराकाष्ठा होती चली जा रही है। और फिर भी कहते हैं हम इनका सहयोग करें। किस तरह से सहयोग करें? सारा सहयोग हम ही करें और हम हर तरह से सहयोग कर भी रहे हैं। बदले में हमें क्या मिल रहा है? केवल प्रताड़ना पे प्रताड़ना मिल रही है। लगातार जब से ये समर कैंप का ये सारा इनका फरमान निकला है, प्रदेश से, जिले में, ब्लॉक से, हर जगह से लगातार हर वक्त फोन आते हैं, मैसेज आते हैं और खास तौर से महिलाओं के मैसेज आते हैं कि बताइए मैडम कि यही सुकून के दिन मिले हैं और खास तौर से अंतर जनपदी वाली महिलाएं और परेशान हैं कि इसी में हमको ससुराल जाना है, मायके जाना है। छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं वो आस लगाए बैठे हैं कि हमारी माँ 10-15 दिन तो हमारे पास सुकून से रहेंगी, लेकिन वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, छीन रहे हैं। लोगों की समस्याएं इनको सुनना नहीं है, समाधान इनको करना नहीं है, सिर्फ अपना ही थोपना है। और इतने के बाद भी इनको शर्म नहीं आती है। हम खुले मन से कहना चाहते हैं, ये शासन प्रशासन में बैठ के एसी कमरों में बैठकर एसी गाड़ी में घूमकर जो फरमान दिखा रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कौन इनको ये सुझाव दे रहा है। और इतना ही जरूरी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये भी तो है कि अनुदेशक को उसके पद पर नियमित किया जाए, वो आपसे नहीं हो रहा है। और क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये लिखा है कि इसी 47-48 डिग्री के तापमान में ही समर कैंप होना है? यही लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। 16 जून से ये नहीं हो सकता है। लेकिन इसका उद्देश्य बच्चों में कौशल का विकास करना नहीं है, इनका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा मित्र और अनुदेशक को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना। मेन उद्देश्य ये है जो सच्चाई है। दूसरे नंबर का मुख्य उद्देश्य, इस समय पूरे प्रदेश में सभी संबोधित विद्यालय हो, प्राथमिक हो, जूनियर हो, सभी जगह महंगे महंगे स्मार्ट क्लासेस तैयार किए गए हैं, सोलर पैनल तैयार किया गया है, सभी जगह आए हैं स्मार्ट उपकरण। उनकी रखवाली करने के लिए इन्होंने चौकीदार नियुक्त कर दिया है, कार्रवाई के नाम पर डरा धमका कर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को। असली वजह ये है कि 25 दिन की छुट्टी में इनका सामान चोरी हो जाएगा। अध्यापक को जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सुन लें, ठीक है? जो कार्रवाई करनी होगी कर देंगे। क्या ये हमको दिए ही है जो हमसे छीन लेंगे? इनका मुख्य उद्देश्य समर कैंप का कि विद्यालय में जो इन्होंने स्मार्ट क्लास तैयार किए हैं, सोलर पैनल तैयार किए हैं, जितने भी यांत्रिक महंगे उपकरण है, उनकी चौकीदारी करने के लिए नियुक्त किया जा रहा है समर कैंप की आड़ में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को। साफ बात ये है कि 25 दिन रहेगा और चोरी हो जाएगा। हमेशा चोरी होता है। और जितने अध्यापक हैं उनकी तो पहले से ही हवाई जहाज की और ट्रेन की टिकट बुक है, वो वहां चले जाएंगे। और अनुदेशक शिक्षा मित्र के पास तो इतना पैसा है नहीं कि वो अपने गांव घर भी सुकून से जा सके, गली मोहल्ले में भी टहल सके, बच्चों को कुछ खिला पिला सके। तो मजबूरी में 6,000 का इनको लालच दो, ज्यादा मना करें, कुछ है जो मना कर रहे हैं तो उनको कार्रवाई के लिए डरा धमका दो। और इतनी इनको समझ में नहीं आ रही है किस आधार पे आप कार्रवाई करेंगे। हमारा नवीनीकरण, कुछ हमको सुनने में आया नवीनीकरण रोक देंगे, किस आधार पे आप नवीनीकरण रोक देंगे? हाँ, हम भी पढ़े लिखे हैं, आपकी तरह अंगूठा टेक के संसद और विधानसभा में नहीं बैठ गए हैं। जो बात है सच्चाई है, हम पढ़ लिख के आए। वो तो किस्मत खराब थी कि आपके विभाग में और सरकारी नौकरी की वजह लालच से हम यहाँ पर इतना झेल रहे हैं दंश, नहीं तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और सुनिए, और इन्होंने क्या किया है कि इस तरह से हमारा लोग का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हैं ये कहीं नहीं जाएंगे और नवीनीकरण आप किस आधार पर रोक देंगे? हमारा नवीनीकरण किस लिए होता है कि 11 महीने हमने कैसा कार्य व्यवहार किया है, उस आधार पर हमारा नवीनीकरण होता है। आपके ये बेफालतू के समर कैंप की वजह से नवीनीकरण हमारा कोई आधार नहीं बनता है।
कैसे आप नवीनीकरण कर देंगे? और दूसरा नंबर, महानिदेशक के एक एक शब्द को, एक एक पॉइंट को आप पढ़िए, कहीं पे भी किसी भी तरह की कार्रवाई का निर्देश नहीं है। ये जितने अधिकारी हैं उनसे नीचे लेवल के जो नौकर हैं, नौकर के नौकर, हम लोग तो नौकर तो सभी है यहाँ, कोई बड़े स्तर का नौकर, कोई छोटे स्तर का नौकर। आज और तेवर बिगड़े शिक्षा हुए हैं विभाग जी बहुत ज्यादा। आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सबको करना चाहिए, हम साथ हैं, आप उन्हीं के संगठन में हो, समझ में नहीं। जी सर, हम साथ हैं, 36 का आंकड़ा हम साथ हैं सर, उस पर भी हम आ रहे हैं। 50% ये है, 50% ये है, हम साथ हैं। लेकिन ये खुशी और होती, जैसे अभी आसिफ भैया कह रहे थे, ये खुशी और होती कि इतने दिन से हमारी मांगे जो मांगी जा रही हैं, एक तिनके की भी मांग आपने पूरी नहीं की। इसमें से अगर 2-4 मांगे पूरी कर देते तो हम हंसी खुशी से फ्री में आपका समर कैंप करते, रख लेते आप 6,000। वो भी हमने पहले ही दिन कहा था कि अगर महिलाओं का अंतर जनपदी आप लागू कर दे, स्वतः नवीनीकरण लागू कर दे, तो हम फ्री में आपका समर कैंप करेंगे। रख ले आप वो भी 6,000, हमारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। और दूसरा नंबर, जो कह रहे हैं अध्यक्ष जी, वो भी अपनी जगह पर सही है, हम भी अपनी जगह पर सही है। इसलिए कह रहे हैं कि भाई जिनका विद्यालय पास में है वो आसानी से आ जा सकते हैं, वो आराम से कर ले, उनको 6,000 आराम से मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है कि जिसका विद्यालय 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर आना जाना, 2 घंटे के समर कैंप के लिए उसको 2 घंटे आने में और 2 घंटे जाने में लगा, उसका तो पूरा दिन बर्बाद हो गया ना। और लू लगेगी, चपेट लगेगी, बीमार होगा, वो अलग, उसकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐच्छिक होना चाहिए, पहली बात। तो इसका समय गलत है, समय परिस्थिति के अनुसार ये बिल्कुल भी नहीं है। आप 16 जून से करवाइए, पूरा विद्यालय रहेगा, क्या आपको दिक्कत है? मगर नहीं, इनका फिर सामान चोरी हो जाएगा, जैसे कि हमने पहले ही बताया था, मुख्य उद्देश्य है इनके यांत्रिक सामान की रखवाली करना, इनको चौकीदार चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये नहीं बदलेंगे, नहीं तो ये बदले 16 जून से करेंगे, सब करने के लिए तैयार है और हम इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप डेट नहीं बदलते हैं तो इसको आप पूरा ऐच्छिक करिए, जैसे आपने सभी अध्यापक के लिए ऐच्छिक किया है, इसको ऐच्छिक करिए। जो विद्यालय के पास है वो जाएगा और वो खुद को करने के लिए तैयार है अभी। लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं अंतर जनपदी के लिए परेशान है, जिनका विद्यालय दूर है, वो कैसे करेंगी, जाएंगी? कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। और बता रहे हैं कि कल मीटिंग थी, आज कुछ जगह पर मीटिंग थी, महिलाएं नहीं जा पाई, लोग नहीं जा पाए दूरी की वजह से और इतनी भयंकर गर्मी की वजह से। तुरंत उनके पास नोटिस आ गई, स्पष्टीकरण दीजिए और कारण बताओ, नोटिस दीजिए। जितने भी शासन प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं उनसे कह दीजिए 10 मिनट अपने जरा एसी कमरे से निकले और एसी गाड़ी से निकले, तब पता चले कि क्या होता है गर्मी और क्या होता है वो। बैठे बैठे चुगली फरमान निकालना बहुत आसान है, और उसका दर्द वही समझ सकता है जो उस परिस्थिति। आज तेवर अधिकार वाले हैं और ये तेवर होने चाहिए, तभी कुछ निपटेगा। जी बिल्कुल, और हम इस मंच से कह रहे हैं, एक दूसरे और कह रहे हैं कि इस मंच से हम कह रहे हैं, जितने भी हमारी अनुदेशक साथी हैं और खास तौर से महिलाएं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं, किसी भी महिला को डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं ये क्या कार्रवाई करते हैं। जिसको भी, जिसका घर, हम बार बार कह रहे हैं, जिसको जो जाने में सक्षम है, जिसका घर पास, आसानी से वो जाए, नहीं तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब अपनी अपनी आराम। अनुदेशिका बहन से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ कि इस तरीके से जो फरमान लागू हुआ है अचानक, और इसको जो है बिना अनट्रेंड लगा दिया गया है, किसी भी बिना ट्रेनिंग किए हुए और ना ही कोई सूचना दिए हुए, तो कहीं ना कहीं ये कूटनीति का विषय है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मैं सरकार के कोई खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं कोई व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये व्यवस्था लागू की गई है अचानक कि इसको जो है जाइए और पढ़ाइए, मैं 6,000 रुपया दूंगा, समर कैंप चलाइए। समर कैंप की परिभाषा ही नहीं उन्होंने बताई कि समर कैंप में हमें करना क्या है, वहां जा करके हमें पढ़ाना है कि खेल कूद करना है, क्या करना है, ऐसी कोई इन्होंने परिभाषा नहीं व्यक्त की। वहां जाकर के समर कैंप चलाइए, और हमारा कोई वहां पे कोई गार्जियन भी नहीं है। वहां कौन हमको बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा ताला बंद करेगा, कौन सा रखवाली करेगा? अगर वहां की कोई चोरी हो जाती है सपोज थिंग, तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा? अब आप एक मिनट में लूंगा, आप बताइए अब इससे बड़ी बात क्या होगी? फर्जी बीएड मार्कशीट के सारे बीएसए की कुर्सी पर पिछले 3 जिलों में रह चुके, मुख्यमंत्री के जिले गोरखपुर में रह चुके, प्रतापगढ़ में रह चुके, अब भदोही जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह की फर्जी मार्कशीट की डिग्री पकड़ी गई है। अब विभागीय जांच से इस सनसनीखेज खुलासे से शिक्षा विभाग को हिला के रख दिया है। कोई छोटा मोटा पद नहीं है, ऐसे लोग जो एसी में बैठे हुए,
एसी में बैठे हुए ऐसे लोगों पे क्या हम परिपक्वता दिखाएंगे जब हमारा बेसे फर्जी है, जब हमारी व्यवस्थाएं ही फर्जी चलाने वाला फर्जी है, तो हम उसमें कितना बड़ा हम सहयोग दिखा पाएंगे? क्या ये सरकार को नहीं दिख रहा है कि बेसे फर्जी डिग्री लेकर के जो हमारा नियोक्ता है, जो हमारा विभाग चलाता है और वो फर्जी है, तो विभाग को क्या फर्जीफिकेशन में लाना चाहते हैं? जो हमारे समाज की मेरुदंड है, बेसिक विभाग हमारा, जो हमारे समाज को दिशा और दशा देने का काम करता है, उसका जो नियुक्त किया जाता है वो फर्जी होता है। ये शासन का जो मुखौटा है वो निकल करके आ रहा है कि ऐसे लोगों को फर्जी लगा करके हम लोगों का शोषण कराया जा रहा है। जब कोई नियोक्ता ही ठीक नहीं बैठेगा तो हम लोगों को क्या दिशा वो देगा, क्या दशा देगा? हम लोग तो पढ़े लिखे लोग परेशान घूम रहे हैं कि आज की डेट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बताए कि हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। और ऐसी व्यवस्थाओं में क्या किसी को जो 50 डिग्री का ये टेम्परेचर है ये नहीं दिखाई पड़ता? अरे नौनिहाल बच्चा है, जब वो कमरे में बैठ करके पढ़ता है, बेसिक का बच्चा है, 2-3 घंटे में 4 घंटे उसके लिए पर्याप्त है। उसके बाद समय चला आ रहा है, जो परिवर्तन है, सत्र है, ये चलता है और छुट्टियां होती हैं। उसके बाद वो मानसिक रूप से तैयार है कि हमको 15 दिन से 20 दिन की छुट्टी मिलेगी, 25 दिन की छुट्टी मिलेगी। इसीलिए खेल प्रतियोगिता जोड़ी जाती है, इसीलिए लोग आना जाना होता है, परिवेश बदलता है कि बच्चे जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कहीं जाएंगे, नवीनकरण होगा, वो समझेंगे। लेकिन फिर उसी स्कूल में बंधुआ मजदूर की तरह लगा करके हम लोगों को उसमें लगा करके उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। बच्चों को बुलाने, और दूसरी बात, हम नई जगह बच्चों को बुलाने जाएंगे, अगर अभिभावक मना कर देगा तो क्या हम उनसे झगड़ा करेंगे? अगर झगड़ा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत सारी समस्याएं हैं मिश्रा जी। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं समर कैंप का, लेकिन ये गलत समय पर, गलत तरीके से केवल शिक्षा मित्र निदेशकों का शोषण है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यदि पूरे प्रदेश में किसी भी साथी के साथ हमारे गलत हुआ और उसकी संविदा समाप्त करने की धमकी दी गई या उसका शोषण किया गया, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन आंदोलन करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन में बैठे हुए अधिकारियों की होगी। जी, अभी हमारे पास शाम को हमारे जनपद से एक महिला साथी का फोन आया और वो अपने यहाँ की हाल बता रही थी कि मैडम हम नहीं चाहते थे, बिना पूछे ताछे हमारा ड्यूटी लगा दिया गया। और जबकि उनको बहुत, उनकी आर्थिक और पारिवारिक दोनों स्थिति बहुत खराब है, उनके माता पिता नहीं है, वो अविवाहित है, अकेली, वो सोचिए महिला, और घर में अपने कितनी मुश्किल से वो रह रही है। और ये बात उनके सक्षम अधिकारी को भी पता है, उनके स्टाफ को भी पता है, और फिर भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई। और जब वो नहीं गई तो उनके पास आ गया कि कारण वो मैंने जो भेजा है वो संशोधन लेटर भेजा है। पहले मुझे 15-16 किलोमीटर दूर भेज दिया था, तो उसमें जो भी 40-50 लोगों के नाम थे, ये संशोधन बाद में मैंने संशोधन किया। जब मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से अपने बात करी तब जाके ये चेंज हुआ है। ये चेंज वालों का है, बाकी वो पूरी लिस्ट है, वो करीब 55-56 लोगों की लिस्ट है। तो वो चेंज वाली लिस्ट मैंने आपको भेजी। पहले दूसरी लिस्ट देखिए, मैंने पहले भी स्वागत किया। मैं अपने अध्यक्ष जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने आज कड़ा निर्णय लिया, बेहतरीन निर्णय लिया। मैं उसके पीछे खड़ा हूं। और मेरा बस ये रहता है कि जैसे मैं संघ का था, संघ का हूं, और मैं किसी संगठन को A to Z किसी भी नाम से मैं बिलोंग नहीं करता, ना मैं उसमें जाना चाहता, मैं रहना चाहता। मगर जैसे आज है, मुझे बेहद खुशी है, अपने संगठन पे गर्व है। बस जैसे ये मौका है इस वक्त, जैसे बहन जी ने तमाम बात कही हमारी, ये सवाल ये है कि हमारी जो मूल मांगे हैं उन पे सरकार कब तवज्जो देगी। ये तमाम प्लान बनाती रहती है बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी कुछ पूछ के, कुछ बता के। भाई देखिए, अगर बच्चा कहीं जाता, अपनी नानी के यहाँ जाता, बाग बगीचे देखता, अब जैसे मेरा गांव है, पहले गांव था लेकिन अब शहर है, तो वहां ज्यादा नवीन चीजें सीखता। या जैसे मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ, या हमारे अनुदेशक भाई बहन जो पढ़ा रहे हैं, वो तो पढ़ा ही रहे हैं रोज। वो कोई भाई रोज आते हैं, कराते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी है सब चीज पढ़ा रहे हैं। आपकी कृषि विज्ञान पढ़ा रहा है, आप कंप्यूटर वाला कंप्यूटर पढ़ा रहा है, आर्ट वाला आर्ट पढ़ा रहा है, खेल वाला खेल, सवेरे प्रेयर करवा रहा है, पीटी करवा रहा है, सूर्य नमस्कार करवा रहा है, सब कुछ तो वो करवा ही रहा है। अब सवाल यह है कि इस टेम्परेचर में मतलब जिसका कोई मकसद, कोई लॉजिक होना चाहिए। भाई छुट्टी क्यों होती है?
भाई छुट्टी 100 साल से छुट्टी होती चली आई है, तो उसका कुछ लॉजिक है कि भाई टेम्परेचर बढ़ जाता है इसलिए छुट्टी होती है। अब इस टेम्परेचर में आपने अपने जो जिसको 1 लाख के ऊपर मिलता है वो तो गोवा चला गया, वो तो अपना ATM से पैसे वहां निकाल लेगा, ठीक है। लेकिन ये जो भूखा पेट है जिसका मतलब खर्चा कैसे चले, स्कूटी में पेट्रोल कैसे पड़े, बच्चे की फीस कैसे जाए 10,000 में 9,000 में, क्या आप उसका कब ध्यान दोगे? मतलब किसी को 12 साल हो गए, शिक्षा मित्रों को 25 साल हो गए, पूरी जिंदगी पूरी होने वाली है और आप समर कैंप न जाने क्या क्या प्लान ला रहे हो, बैनर बना रहे हो, एक से एक अट्रैक्टिव बैनर बन रहे हैं। अरे एक आध अट्रैक्टिव बैनर हमारी जिंदगी, अनुदेशकों की जिंदगी को भी कभी सोच लीजिए कि ये भी मानव है, इंसान है। आप कब सोचोगे? मेरा ये है कि जैसे संगठन है इस वक्त ये बोले जाके, शिक्षा मंत्री से ही बोले, जो मिले उससे बोले, और अनुदेशकों के भी लोग बोले कि सर आप मुझे ड्यूटी पे ड्यूटी सौंप रहे हो, लेकिन मैं आपके इसके बदले में मुझे भी तो सर कुछ चाहिए, मैं हाड़ मांस का बना हूं, मुझे इंसान, मुझे मानव कब समझोगे आप? सवाल तो ये है बुनियादी कि छुट्टी क्यों होती है। छुट्टी का पूरा आपने कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। अरे भाई समर कैंप अगर कहीं होता है मान लिया प्राइवेट में, तो उसका एक बाकायदा प्रपोजल होता है, वो कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं, स्कूल से चेंज करते हैं, स्कूल में उनके AC लगी हुई है, उनका इंतजाम दूसरे किस्म का है, वो ये है कि भाई उनका अपना निजी है, उनका निजी वाहन भी है। आप बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते, कहीं टहलाने ले जाते, अब वो बाग बगीचा देखने अगर नानी नाना के यहाँ जा रहे हैं, या शिक्षा में अनुदेशक कहीं भाई बहन अपना किसी बहनोई किसी से मिलने जाना चाह रहा है, आप उसको भी ब्रेक कर रहे हो। उसकी जिंदगी को मतलब आप ये सोच लो, AC में बैठ के आपने तो प्लान बना दिया AC में बैठ के, और अपने टीचरों को जिसको आप मानते हो उसको तो आपने सेफ जोन में ले लिया, और निदेशक, बच्चे और प्लस शिक्षा मित्र इनको आपने मैदान में कर दिया, और मैदान में करके आप किनारे हो गए। अब जिसका जैसे शिक्षा मित्र का जो कॉन्टेक्ट है वो 30 मई को खत्म हो जाएगा। अब आप किस बिहाफ पे उससे काम लोगे? क्या आपको ये फिक्र नहीं है कि इनका ये बढ़ा दिया जाए, ये पूरे 12 महीने कर दिया जाए? आप ये नहीं सोचोगे, ये सोचोगे कैसे इनको 6,000 में बहला दें, फुसला दें। इस बीच बेचारे अगर किसी अनुदेशक या शिक्षा मित्र के साथ हो जाता है, वो बेचारा क्या उसके बच्चे, उसकी बीवी या उसका शौहर क्या सोचेगा? क्या मतलब कहाँ हम काम कर रहे हैं? किसी प्राइवेट कंपनी छोटी छोटी अगर 40-50 लोग कहीं काम करते हैं, वो भी लिमिटेड होती, वहां भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स होता है, सिस्टम होता है, तौर तरीका होता है। मैंने तो अपनी 52 साल की जिंदगी में तमाम काम किए हैं शिक्षा मित्र बनने के पहले, लेकिन अब जब मैं बना हूँ इस डिपार्टमेंट में हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो साल भर, 2 साल, 3 साल, 25 साल हो गए, मतलब क्या बदलने का कोई अजब ब्यूरोक्रेसी है, अजब लोग हैं। जैसे बहन जी ने हमारी कहा, बहुत सटीक बात कही, हर साल भगोने गायब हो जाते हैं, चीजें गायब हो जाती। आप उसका कोई प्रॉपर इंतजाम करिए। आप कोई स्कूल में दिखे, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, स्कूल में 2 ही लोग होते हैं, यानी टीचर और बच्चे। अब सवाल यह है कि या तो टीचर साफ सफाई करे और या बच्चा करे, इसमें से जब तीसरा आदमी सर वहां कोई नहीं तो कौन करेगा? अब जैसे सेफ्टी की बात आई, जो सामान वहाँ हाईटेक कमरे बनाए गए, मेरे यहाँ बनाया गया है, अब उसकी सेफ्टी का भाई आप कोई प्रॉपर इंतजाम करिए। अगर मान लिया 4 लाख लगा के, 3 लाख लगा के यार कमरा सजा सकते हो, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी कोई इंतजाम करिए। कुछ 8-10 हज़ार का एक चौकीदार रखिए, कुछ करिए, कोई इंतजाम करिए। देश को आजाद हुए 77-78 साल हो गए, क्या पहले तो प्राइमरी स्कूल बढ़ रहे थे, अब तो मैं देख रहा हूँ प्राइमरी स्कूल घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, प्राइमरी स्कूल घट रहे हैं। और हम जब नौकरी का 25 साल अपनी जिंदगी के लगा के नौकरी मांगते हैं, तो आप वो देने के लिए तैयार नहीं हो। बता रहा हूँ, मेरा संघ परेशान है कि मुख्यमंत्री जी से मिलने, और मुख्यमंत्री से मिलने की मतलब मिल नहीं सकता है। क्या मतलब, क्या व्यवस्था बना रखी है आपने? मतलब बड़ा तरस आता है अपने पे, कभी कभी अपने मुल्क पे, अपने हालात पे, अपने पूरे सिस्टम। मुझे तो बड़ी मतलब हंसी भी आती है, रुलाई भी आती है। हमारी बहन कुछ कहना चाहती हूँ तो मैं उनके विचारों को 100% शब्दतः सहमत। सर बोलने का वक्त है, मरने से पहले मैं मानता हूँ, देखिए अगर मेरी जिंदगी जब तक मैं बोल रहा हूँ, यही मेरी पहचान है। जिस दिन ये खामोश हो जाएगी, उस दिन सब कुछ तो खुद ही स्वतः खत्म हो जाएगा। जी सर अनुदेशक और शिक्षा मित्र को तभी याद किया जाता है जब इनके पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं बचता है। समर कैंप पहले सभी मीडियम के लिए आया था,
ठीक है, माध्यमिक में कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि वहां पर अनुदेशक शिक्षा मित्र का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बेसिक में अभी तक से, जबकि माध्यमिक से छोटे बच्चे बेसिक में हैं, बताइए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर इनको है ना, नौकर के भी चाकर मजदूर हैं, शिक्षक मजदूर हैं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र जानते हैं, ये सब इतने दीनहीन लाचार हैं और पैसे की इनको जरूरत ही है, तो क्यों नहीं इनकी लाचारी को हम कैश करा लें? 6,000 देंगे, मतलब कि ये मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। और देखिए, अभी 2 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो उसमें अनुदेशक की ड्यूटी नहीं लगाने के लिए आई थी, लेकिन इन शासन प्रशासन से, अधिकारियों से बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, जहां पर पैसे मिलने थे वहां पर ड्यूटी लगाई प्रथम 1, प्रथम 2 अधिकारी में टीचर्स की, और जहां पैसे की जरूरत नहीं थी, फ्री में ड्यूटी करानी थी, जबरदस्ती की ड्यूटी करानी थी, वहां पर अनुदेशक शिक्षा मित्र की ड्यूटी लगाई गई, हमारी भी ड्यूटी लगाई गई, और यही समय था। लेकिन स्कूल बंद हो चुका था पिछले बार 2 साल पहले जब चुनाव की बात थी, और वेटिंग में वहां पर भेज दिया गया अनुदेशकों को, और वहां तपती धूप में टैंकर का पानी हमने पिया। ठीक है, सभी लोग ये बता रहे हैं, लेकिन अपनी हम नौकरी बचाने के लिए, प्लस और ये भी सोचे कि चलो भाई, इस देश का ये चुनाव है और पर्व है, हम सहभागिता करें, अच्छी भावना से हम गए वहां पर, अपनी ड्यूटी लगाए, और 300 रुपए हमको मिलने से ज्यादा जब हम वहां से लौट के आए तो हमको इतनी भयंकर लू लगी कि 500-600 रुपए की हमारी दवाई हो गई। 3 दिन हम बिस्तर पर पड़े थे। कौन इसका जिम्मेदार हुआ? और वहीं पर जो अनुदेशक, ये छुट्टी की बात बता रहे हैं, जब समर कैंप शुरू हो गया था तब की बात है, और फिर भी भाई जो बाहर के अनुदेशक थे वो बाहर चले गए, वो नहीं आ पाए चुनाव की ड्यूटी में, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई निकली और 300 रुपए उनका कट गया। क्यों आपने 300 रुपए काट लिया? और जो गया उसको बदले में क्या हुआ? हमारा 300 रुपए जो मिला बीमारी में हमारे 500-600 चले गए। वो मतलब इस तरह की इनकी नीयत है कि क्या कहा जाए, जितनी गाथाएं इनकी गाई जाए वो कम है। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप 16 जून से समर कैंप करिए, और यदि आपका शुभ मुहूर्त अभी ही निकला है, नहीं तो ब्रह्मांड में भूकंप आ जाएगा, तो ठीक है करिए, इसको आप ऐच्छिक करिए। जिसको पैसे की जरूरत है, जो सक्षम है, जिसका विद्यालय के पास में घर है, वो जाए करे। आप ये बार बार पे कार्रवाई क्यों लगा देते हैं? कितनी महिलाएं परेशान हैं कि हद है कार्रवाई। 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर अंतर जनपदी की महिलाएं दूसरे जनपद में जा रही हैं, इतनी दूर विद्यालय है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि कब की स्थिति ये जानते हैं, एक एक चीज का आंकड़ा है इनके पास। और रही बात अनुदेशक की टैलेंट की, आप अभी कल जब हमारे अधिकारी ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे तो बता रहे थे कि पहली बार मुंह से सुनाई दिया अनुदेशक और शिक्षा मित्र भाई हैं, बहन है, साथी हैं। सुन के बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आज उनकी जरूरत पड़ी है, सब साथी और भाई और बहन याद आ गए। चलिए अच्छी बात है, तभी तो हमारी वैल्यू पता चली। और फिर हमने पहले भी ये चीज कहा था कि जो ये कौशल सिखाने की बात कर रहे हैं, उसी कौशल को सिखाने के लिए तो हम विषय विशेषज्ञ हैं, कृषि के हो, कंप्यूटर के हो, बागवानी के हो, खेल अनुदेशक योगा के हैं, हम तो ऑलरेडी साल भर उनको सिखाते हैं। और फिर आज हमारे यहाँ एक और मीटिंग हो रही थी, जैसे अभी भाई लोग बोल रहे थे कुछ प्रशिक्षण दीजिए, कुछ जिलों में, कुछ ब्लॉकों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण दिया गया, ऑनलाइन बताया जा रहा था कि आपको क्या क्या पढ़ाना कराना है। उसमें क्या, आप बच्चों को गणित की कहानी सुनाइए, विज्ञान की कहानी सुनाइए। अरे लो, विज्ञान और गणित की कहानी तो आपके प्रेरणा पोर्टल में वो जो बहुत सारी टूल्स है उसमें वही चीज है। मतलब कुल मिला के बच्चे वही साल भर पढ़ते हैं, कुछ नया नहीं है इस समर कैंप के पाठ्यक्रम में, और वही चीज आप फिर करवा रहे हैं। कुल मिला के इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक को इस गर्मी में कैसे मारा जाए। और क्यों मारा जाए? क्योंकि अब ये बन गए हैं नासूर इस विभाग का, करना इनको कुछ नहीं है, हटा ये सकते नहीं है, तो ऐसे इनको तल भूंज के मारो कि अपनी मौत खुद ही मर जाएं।